श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष मनमोहक, एक अच्छा संसार बनाने वाला, एक अच्छा समाज बनाने वाला, एक समन्वयवादी वातावरण पैदा करने वाला, एक शिक्षा देने वाला, एक गुणों का भंडार पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं और वो विषय हमारे जीवन की दिशा को बदल देते हैं। उसी क्रम के अंदर आज का हमारा विषय है संकीर्णता छोड़ो, सेवा करो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द, एक संकीर्णता और सेवा, दोनों शब्द एक दूसरे से ऑपोजिट है। संकीर्णता का अर्थ होता है नैरो माइंडेडनेस, सेल्फिशनेस, स्वार्थी होना, अपने तक ही सीमित रहना। यहां ऐसा करने से क्या होता है कि व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी नहीं बनता है, और जब तक व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। हमें प्रभु की कृपा से ये मनुष्य जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन हमारे स्वयं का भरण पोषण, अपने समाज, अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ में समाज के लोगों का भला करने के लिए भी मिला है। और हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रतिभा होती है। समाज के अंदर तीन तरह के लोग होते हैं। सामान्य व्यक्ति होते हैं, मध्यम होते हैं और उच्चतम लेवल के लोग होते हैं। क्योंकि हर एक की प्रतिभा अलग होती है, हर एक का कर्म अलग अलग होता है, हर एक की कार्यशैली अलग होती है। लेकिन समाज उसे कहा जाता है जो सभी की जो प्रतिभाओं का जो है उपयोग करता है। जो प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं वो लोग अपने स्वयं का काम करने के साथ साथ में समाज कल्याण की भी बात सोचते हैं, समाज के भले के लिए भी बात सोचते हैं और कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसके अंदर अपने भाइयों को जो है एक नई दिशा मिले, नया रोजगार मिले, नया कार्य मिले और एक नई पद्धति मिले। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, संकीर्णता करते नैरो माइंडेड छोड़ो। देखिए, मनुष्य जो के पास जो है ना, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम भरा पड़ा है। वही हमारा अस्तित्व है जिसे हम आत्मा कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे उस अस्तित्व को हम कितना उपयोग में लाते हैं, हमारे जीवन को किस तरीके से बनाना चाहते हैं, वो हमारे पर निर्भर करता है। वह पुरुषार्थ कहलाता है। व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन एक बार जब उसने कार्य कर लिया, जैसा उसने बीज बो दिया, उसके बाद में स्वतंत्र हो जाता है। जैसा बीज बोया जाता है, जैसा कौज डाला जाता है, उसी के अनुरूप ही उसे फल मिलता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने लाइफ को डिजाइन करना चाहिए कि मेरा जीवन किस तरीके से बनना चाहिए। अब मैं जो दूसरा पक्ष है, सेवा की तरफ आता हूँ। व्यक्ति अगर चाहे कि मेरा जीवन अच्छा बने, मैं समाज के लिए सार्थक बनूं, समाज के लिए उपयोग करूं, मेरे स्वयं का कार्य करते करते थोड़ा समय जो है मैं समाज के लिए लगाऊं, तो उसके लिए सर्वोत्तम कार्य सेवा है। आप मुझे कहें कि भारतीय संस्कृति में से एक ऐसा अच्छा शब्द का चयन कीजिए जिससे कि हम सभी प्रभावित हो सकते हैं और वो हमारे जीवन के लिए एक नई दिशा दे सकता है, हमारे जीवन के निर्माण के अंदर वह कार्य आ सकता है। तो वो मैं कहना चाहूँगा कि सेवा। सेवा तीन तरह की होती है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। अब देखिए, किसी के पास में पैसा नहीं है लेकिन किसी के पास समय है, तो समय का जो उपयोग है वो फालतू ताश खेलने में, गपशप करने में, सोने में या इधर उधर फालतू सोचने में खराब न करके वह जो समय घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा प्रतिदिन बचता है, वो समय उसके जो दिलचस्पी की जो स्थान होता है, कोई संस्था होती है, कोई मंदिर होता है, कॉलेज होता है, स्कूल होता है, या जैसी जैसी उसके पास हुनर है, जैसा जैसा उसके पास के अंदर कार्य करने का जो उसका अनुभव है, उसके अनुरूप जो है उसे सेवा कार्य के अंदर लगाना चाहिए। ये धन की सेवा होती है। और कई लोग ऐसे कुबेर होते हैं, रिलायंस वाले, टाटा है, सिंघानिया हैं और अपने डालमिया हैं, बड़े बड़े सेठ होते हैं जो बिल गेट्स हैं,
ये बड़े बड़े सेठों के पास के अंदर इनके पास में धन प्रचुर मात्रा में होता है, इनके पास में समय की बहुत कमी रहती है क्योंकि इन्हें बड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो वो अपने धन का उपयोग जो है चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर लोगों की आवश्यकता के अंदर, लोगों का अभाव मिटाने के लिए, उनको ट्रीटमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए जो है उसका उपयोग किया जा सकता है। और हमारे अभी भारतीय जो है संस्कृति के अंदर या भारत देश के अंदर अभी बहुत अभाव है। हमारे यहाँ की जो जनता बिलो पॉवर्टी लेवल से काफ़ी बड़ा परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लेवल के अंदर है, तो यहाँ पर सेवा करने का बहुत अच्छा स्कोप है। और ऐसे लोग जो कुबेर है, धनपति है, जिनके पास प्रचुर मात्रा में धन है, तो उन्हें लूले, लंगड़े, अपाहिज, गूंगे, मूक, बधिर, अंधे और अभावग्रस्त, दूसरा अपनी विधवाएं, अनाथ, इन बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए। चाहे तन की सेवा करे या धन की सेवा के मात्र से करे तो बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। तीसरा ये होता है किसी के पास धन भी नहीं है और तन के लिए समय भी नहीं है, ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होती है जिसको कि मन की सेवा कहा जाता है। देखिए, प्रोत्साहन के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। हर व्यक्ति जो है वह कहना चाहिए प्रोत्साहन का भूखा है, वह व्यक्ति सम्मान का भूखा है और वह सम्मान चाहता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो समाज के अंदर अच्छा कार्य करते हैं, लोगों की भलाई का कार्य करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अनर्गल उनकी निंदा करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, मात्र जो है उनके विचारों के अंदर नेगेटिविटी होती है और वो उसका मात्र निंदा करते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि मन का अर्थ होता है उनको प्रोत्साहन दे, उनके गुणों का बखान करे, प्रमोद भावना करे और लोगों के सामने लावे, उनको धन्यवाद दे, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे कि आप समाज के लिए कितना कितना कर रहे हैं। जब व्यक्ति को सम्मान मिलता है, जब इनको प्रोत्साहन दिया जाता है, तो वह व्यक्ति प्रोत्साहित होकर के और अधिक सेवा का कार्य करने लग जाता है। आप देखिए कि बड़ी बड़ी स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों में, बड़ी संस्थाओं के अंदर लोगों को सम्मानित किया जाता है। ये सम्मानित करने की प्रक्रिया क्यों बनी कि वो लोग जिनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, तो कार्यों का मूल्यांकन करने से वो अधिक प्रोत्साहित होते हैं और वो अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं। उनकी मानसिकता बनती है कि समाज मुझे पहचान दे रहा है, समाज मेरा रिगार्ड कर रहा है, तो इसकी समाज की सेवा के लिए मुझे कुछ कार्य करना चाहिए। उसके अंदर जुनून जागृत होता है, उसके अंदर जागृति आती है और वो कार्य करने लगता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें संकीर्णता को छोड़ना है, नैरो माइंडेडनेस को छोड़ना है। मनुष्य का शरीर है, उसके शरीर के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की आवश्यकता होती है, मान लिया। मनुष्य गृहस्थी है, उसके परिवार है और परिवार के साथ साथ में उसका समाज का भी ऋण है और उसके साथ में कई चीजें जुड़ी हुई है, तो इसलिए स्वार्थ भी आवश्यक है। लेकिन प्रश्न यह है कि 100% हम स्वार्थी बने, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ ढहे तो ढहे, ये 100% स्वार्थ की बात है कि मेरा काम हो जाना चाहिए, मुझे किसी दुनिया से, मेरे पड़ोसी से, किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो प्योरली सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। ऐसे व्यक्ति संकीर्ण होते हैं, नैरो माइंडेडनेस होते हैं और ऐसे व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। समाज उनको अधिक जो है वो उनको याद भी नहीं करता। देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस मनुष्य जीवन का सार क्या है? मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सार यह है कि अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना। हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को हम रियलाइज करें। कैसे रियलाइज करें, कैसे उसका शुद्धिकरण करें, वो हमें प्रक्रिया आनी चाहिए। उसके लिए ईश्वर भक्ति की जाती है और भीतरी जगत के अंदर गोते लगाए जाते हैं, मेडिटेशन किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है और हमें व्यवहार जगत और उसके साथ साथ के अंदर हमारा अलौकिक जगत है, उन दोनों का समन्वय किया जाता है। दोनों का समन्वय करने से हमारे सेल्फ रियलाइजेशन की प्रक्रिया चालू होती है। ये व्यक्तिगत लाभ है, ये व्यक्तिगत कार्य है, ये किया जाना चाहिए। इसीलिए ईश्वर ने हमें भेजा है और यही इस वजह से ही हमारे ये कर्मों का जो आवरण है वह भी यही बताता है, इस आवरण को हटाओ। हम कर्मों का आवरण जन्म जन्मांतर से लेकर के आ रहे हैं और सबसे ज्यादा कर्मों का बंधन मनुष्य करता है
और सबसे ज्यादा कर्मों को काटने का कार्य भी मनुष्य कर सकता है। सातवीं नार की, जिसमें सबसे ज्यादा दुख है, उसके अंदर केवल मनुष्य ही जाता है। और सबसे बड़ा देवलोक, ऊंचा से ऊंचा 26वां देवलोक है, उसमें भी मनुष्य जाता है। मुक्ति में भी मनुष्य जाता है। मनुष्य के पास में ऐसा पट्टा है कि वो मुक्ति को प्राप्त करके अल्टीमेटली he can go for salvation, emancipation, he can be free from all the bondage, he can have the bliss। ये ताकत केवल मनुष्य में ही है, क्योंकि मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और जब हमें ये सर्वश्रेष्ठता प्राप्त हुई है तो हमें अपनी लाइफ को डिजाइन करना चाहिए। जब से समझ आती है तो हमें जीवन का ध्येय बनाना चाहिए, हमें जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए, निरुद्देश्य में नहीं रहना चाहिए। और उद्देश्य के लिए कहा जाता है कि मनुष्य का ध्येय, मनुष्य का उद्देश्य इतना विशाल होना चाहिए कि कितना ही वो हाई जंप मारे तब तक वो अपने ध्येय तक नहीं पहुंचे। उसका ध्येय कैसा होना चाहिए कि अर्जुन को ये जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया तो उसके अंदर शर्त रखी गई कि जो मछली ऊपर की ओर टंग रही है और नीचे उसकी जो है प्रतिबिंब जो है पानी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो पानी धनुर्धारी पानी में उस बिंब को देख करके और अपने धनुष का जो है वो साध करके, और जो लक्ष्मी और जो मछली का जो आंख है वो मछली की आंख को भेद सके, जो धनुर्धारी ऐसा होगा उसके साथ ही द्रौपदी का विवाह किया जाएगा। तो अर्जुन ने अपना लक्ष्य बनाया, उसने साधा, उसने जो है उसका प्रतिबिंब के अंदर जो आंख का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था मछली का, और उसके विपरीत दिशा के अंदर उसने अपना गांडीव जो धनुष से जो है धनुष को ताना, और उसको मात्र एक लक्ष्य दिखाई दे रहा था। उसको पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे मात्र मछली की जो आंख जिसको भेदनी है उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। इसीलिए व्यक्ति को अपना उद्देश्य बनाना चाहिए, अपना ध्येय बनाना चाहिए, अपना एम बनाना चाहिए, अपना टारगेट बनाना चाहिए और उसकी प्लानिंग के अंदर लग जाना चाहिए। उसकी प्लानिंग करने के साथ साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर वो और भी दूसरे समाज के कार्य करने लग जाते हैं, क्योंकि अगर हमारा साध्य अच्छा है तो साधन निश्चित तौर पे अच्छे होंगे, और अच्छे साध्य के लिए अच्छे साधनों की जरूरत है। अगर हमारे साधन अच्छे हैं तो हमारा साध्य भी अच्छे होगा। ये एक दूसरे के साथ के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक है साध्य और साधन, और दोनों का एक संबंध है। इसीलिए हमें अपना ध्येय जब बनाएंगे तो हमारे साधन शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध साधनों का उपयोग करके हम जो है हमारे स्वयं के उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के साथ साथ के अंदर बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर ऑटोमेटिकली उस समाज का काम करने लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैं शिक्षक हूं, शिक्षा की बात करूं तो मनुष्य अपने जीवन के अंदर एक उद्देश्य बनावे कि मुझे एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने वाली यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी है। वह स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से प्रारंभ करता है, तो प्राइमरी से मिडिल वो नैतिकता के साथ के अंदर अच्छी फैकल्टी रखता है और पढ़ाई का लेवल स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, किसी तरह की अनैतिकता के अंदर विश्वास नहीं करता है, और धीरे धीरे उसको प्राइमरी लेवल से, मिडिल की लेवल से, हायर सेकेंडरी लेवल से, कॉलेज लेवल से होते होते वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है और उसका सपना साकार होता है। देखिए, उन्होंने ये सपना देखा और उन्होंने अपना ये जो एक उद्देश्य बनाया जीवन का, और उद्देश्य तक वो पहुंच गए। उसके अंदर बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर उस व्यक्ति ने कितना बड़ा कार्य किया कि लाखों हजारों की तादाद के अंदर स्टूडेंट को पढ़ा लिखा करके तैयार किया। ये देखिए, उसके अच्छे उद्देश्य की वजह से वो अच्छी क्वालिटी के जो है स्टूडेंट तैयार हुए, देश के अच्छे नागरिक तैयार हुए, उसमें से आगे जाकर के बहुत से IAS IPS बने और उसके साथ में अच्छे रोजगार करने वाले बने, अच्छे बिजनेसमैन बने, अच्छे पॉलिटिशियंस बने। क्योंकि आखिर शिक्षा किसे कहा जाता है? शिक्षा इज ए मेथड, इट इज ए मीन्स बाय विच मैन बिकम्स वेल कल्चर्ड, वेल सिविलाइज्ड। मनुष्य को मनुष्य बनने वाली जो पद्धति है वो शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा वो अच्छा नागरिक बनता है, वह जो है वो सु तरीके से वो चिंतन करता है, और इस शिक्षा के द्वारा पॉसिबल है। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य और पशु के अंदर भेद रेखा खींचे तो मनुष्य और पशु के अंदर अंतर यह है
कि उसके अंदर कोई तरह की शिक्षा नहीं है। मनुष्य शिक्षित होता है, मनुष्य के पास में अनुभव है और मनुष्य के पास के अंदर संवेदनशीलता है, विवेक है, और वह पशुओं के अंदर विवेक नहीं है। इसलिए विवेक के बारे में कहा है कि विवेक ये धम्म माइये, विवेक ही धर्म है। व्यक्ति को हर लेवल पे अपना विवेक लगाना चाहिए, कॉमन सेंस को लगाना चाहिए। मात्र पुस्तकीय ज्ञान करने से कुछ नहीं होता है। जब हम अनुभव के फील्ड के अंदर उतरते हैं, जब हम सेवा के फील्ड के अंदर उतरते हैं, जब एक्सपर्टाइजेशन के जो फील्ड के अंदर उतरते हैं, तो वहाँ अनुभव काम आता है। और अनुभव ये कार्य करते करते होता है। जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक सर्जन है, तो वो सर्जन में ऑपरेशन करते करते उसका हाथ इतना साफ हो जाता है कि वह आराम से जो है वो एक गेम की तरह उस व्यक्ति का जो है वो ऑपरेशन करता रहता है। दर्जी को देखिए, वो जब इस तरीके से अगर मान लीजिए सूट सिलता है, तो वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि ऑटोमेटिकली उसकी कैंची वैसी चलती है। ये हर एक पे लागू होता है। ये अनुभव पर निर्भर करता है। एक बहुत बड़ा वक्ता होता है तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग के अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे भाव आते हैं। उन भावों का वो संयोजन करता है और लोगों के सामने प्रस्तुति करता है, और वो हार्ट टू हार्ट बात करता है। उसकी हर बात का व्यक्ति के दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसके जीवन में अनुभव है। उसने बहुत कुछ जो है भीतरी जगत को टटोला है और भीतरी जगत की शक्तियों को देखा है। तो इस तरह से भाइयों और बहनों, अब हम निष्कर्ष की जो है वो बात करें, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम हमारा हमेशा निष्कर्ष की बात करता है, सोशल यूटिलिटी की बात करता है, रिलीवेंस की बात करता है कि हमारे इस विषय के द्वारा हम क्या कहना चाहते हैं, हम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और हमारे इस विषय से व्यक्ति को क्या लाभ होने वाला है, समाज को क्या लाभ होने वाला है, विश्व को क्या लाभ होने वाला है। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर व्यक्ति नैरो माइंडेडनेस छोड़ देता है, हर व्यक्ति ये सोच ले कि मेरे जीवन के अंदर नैरो माइंडेडनेस नहीं होनी चाहिए, ब्रॉड माइंडेडनेस होनी चाहिए, और उच्चतम लेवल का व्यक्ति है, तो यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस को इतना यूनिवर्सलाइज कर दो कि सारे विचार उसके अंदर समा जाए। देखिए, मनुष्य वो बहुत बड़ा चिंतन कर सकता है, और बहुत बड़े चिंतन जो दूसरे कर सकते हैं, उन चिंतन को समाहित भी कर सकता है। जो यूनिवर्सलाइज कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति होगा, वो दूसरे की चिंतन को, दूसरे की आइडियोलॉजी को, दूसरे विचारों का वो स्वागत करेगा, उससे कुछ सीखेगा, और वह रॉन्ग अभिप्राय नहीं देगा। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि व्यक्ति के अंदर राग द्वेष होता है। सबसे बड़ी जीवन में अशुद्धि और संकीर्णता लाने वाली है, दोष है, वो राग द्वेष है। राग द्वेष का मतलब प्रियता, अप्रियता, लाइकिंग और डिसलाइकिंग, ये दोनों से व्यक्ति को अलग रहना चाहिए, और ये संभाव में रहना चाहिए। जहां जहां राग द्वेष होता है, वहां पर अभिप्राय दिए जाते हैं, वहां पर ओपिनियन दी जाती है। और ये ओपिनियन क्यों दी जाती है कि व्यक्ति के अंदर दोष होते हैं, व्यक्ति के अंदर भूलें होती है, व्यक्ति में जो कमियां होती है, उस कारण से उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और उसी कारण से वो ओपिनियन देता है। जितनी बड़ी ओपिनियंस होती हैं, वो सारी राग द्वेष युक्त हो जाती है। तो हमें ओपिनियन देना छोड़ देना चाहिए, बल्कि जो दूसरों के विचार है, लोगों के अंदर अच्छाई को देखना चाहिए। होता क्या है, सामान्य जो हमारे में संकीर्णता क्यों आती है, हर एक में हम उसके दोषों को देखते हैं, जबकि वास्तव के अंदर कबीरदास जी ने क्या कहा कि सारी इस दुनिया के अंदर मैं घूमता रहा, लेकिन मुझे दोषी कोई नहीं मिला, और जब मैंने अपने दिल को खोजा तो मेरे जैसा कोई बुरा नहीं था, दोषी नहीं को था। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें अपने फॉल्ट फाइंडिंग पे आना चाहिए। जब हम दूसरे की तरह अंगुली करते हैं, इसका अर्थ ये कि हम उसके फॉल्ट्स निकाल रहे हैं। वह प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, वो संकीर्णता लाती है। वो अंगुली मेरी तरफ होनी चाहिए। व्हाट आर माई फॉल्ट्स, मेरे में क्या कमी है, उस कमियों को निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए। और ये कमियां रहती है, फॉल्ट्स रहते हैं, तब जाकर के संकीर्णता आती है। और ये फॉल्ट्स ज्यों ज्यों सब्लिमेशन होता है, ज्यों ज्यों फॉल्ट्स धुलते जाते हैं,
फॉल्ट्स का जो शुद्धिकरण होता है, प्योरिफिकेशन होता है, तो नेगेटिविटी कम होती है और नेगेटिविटी कम होने से हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है और पॉजिटिविटी जब उच्च सीमा तक जाती है तो चरम सीमा पर पहुंच करके हमारी आत्मा शुद्धि को प्राप्त करती है और वो ब्लिस की अवस्था आ जाती है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का हम सिनेरियो से इसको जोड़ें कि आजकल व्यक्ति जो है अपने दोष नहीं देखेगा, तुरंत रिएक्ट करेगा। आजकल ये रिएक्ट करने की बात, ओपिनियन देने की बात बहुत ज्यादा हो गई है। उसको ये पता नहीं, वो तुरंत ओपिनियन दे देता है कि इसने ऐसा किया वैसा किया और अपनी बात बिल्कुल नहीं करता, दुनिया भर की वो बातें करता रहता है। तो ये हमें ओपिनियन नहीं दी जानी चाहिए, अभिप्राय नहीं देने चाहिए। अभिप्राय है वो सारे हमारे कॉजेज हैं। जैसे जैसे हम कॉजेज डालते जाते हैं वो आके इफेक्ट के रूप के अंदर आते हैं। हम किसी के बारे में क्यों ओपिनियन दें? हमको ओपिनियन देने का अधिकार ही नहीं है। हमें ओपिनियन दी नहीं जानी चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर जो अच्छे गुण हैं उस गुणों को स्वीकार करना चाहिए, उस गुणों को प्रमोद भावना से गुणगान किया जाना चाहिए। देखिए, एक महाभारत के अंदर बहुत बड़ा उदाहरण आता है, किस्सा आता है कि एक मरे हुए जो है कुत्ते का सड़ा हुआ जो है वह उसका चेहरा है वो फेंक दिया गया, कुत्ते को फेंक दिया गया। तो बहुत से ऋषि उधर से निकले, तो किसी ने कान को बंद किया, किसी ने उसका मुंह को जो है वो किया, यानी उसके बारे के उन्होंने राग द्वेष किया। लेकिन भगवान कृष्ण वहां से जा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने जो है उसके साथ के अंदर जो अर्जुन वगैरह थे उनको बोला कि देखो इस कुत्ते के दांत कितना चमक रहा है, दांत कितना वाइट है और दांत कितना अच्छा लग रहा है। यानी उसमें से उन्होंने अच्छाई को निकाला। एकदम जो है कुत्ते का सड़ा हुआ जो शरीर था उसमें से भी उन्होंने उस अच्छाई को निकाला। तो इसीलिए हमें फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करके उसमें हर कोई भी इंसिडेंस में से हमें अच्छाई निकालनी चाहिए। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी इवेंट नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अच्छाई ना हो। हमारा नजरिया क्या है? हमें नजरिया बदलना चाहिए और वो नजरिया हमारा अगर राग द्वेष मुक्त नजरिया है तो उसमें से हमें ऑटोमेटिकली जो है अच्छी चीज प्राप्त होगी और वो हमें ग्रहण करनी चाहिए और वो समाज के सामने लानी चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता। पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम आज प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, वो आपके कारण प्राप्त कर रहा है, क्योंकि आप इसको बहुत गहराई में जाकर देख रहे हो, मनन कर रहे हो और जीवन में उतार रहे हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, जगत कल्याण करने का उद्देश्य है और जय जगत का उद्देश्य है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो। खूब आप समाज की सेवा करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।